जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स का संघर्ष लगातार जारी है। हाल ही में हुए चुनावों के दौरान इन डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स को उम्मीद थी कि सरकार बनते ही उन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी और उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए। उन्होंने सीएम बनते ही कहा कि जनता से किए गए सभी वादों को वे पूरा करेंगे, जिससे डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स को भी लगा कि इस बार सरकार उनके हक में कोई अंतिम फैसला लेगी। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया तो उसमें डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स का जिक्र तक नहीं किया गया। इसके बाद एक बार फिर ये डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, सालों से सभी सरकारें इनके साथ सौतेला व्यवहार करती आ रही हैं, चाहे वे रेगुलराइजेशन की बात हो या फिर मिनिमम वेज बढ़ाने की। पिछले 2 दशकों से खास तौर पर पीएचई और पीडीडी में काम कर रहे डेली वेजर्स को सरकार से जो मिनिमम वेज मिलता है वो काफी कम है। दूसरी ओर उन्हीं के साथ काम करने वाले 4th क्लास के रेगुलर कर्मचारियों की सैलरी में भारी अंतर देखने को मिलता है, जो ये दिखाने के लिए काफी है कि इन डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स के साथ न केवल अन्याय हुआ है बल्कि वित्तीय शोषण भी किया गया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग विभागों में काम करने वाले डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स को सरकार एक मिनिमम वेजेस देती है, जिसे समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। 2006 से 2009 के बीच इन डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स को मात्र 70 रुपए प्रतिदिन मिलते थे, जो महीने के हिसाब से 2100 रुपया बनते थे। 2009 से 2011 के बीच सरकार ने इसे बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया, जबकि 2011 से 2013 के बीच ये मिनिमम वेजेस 125 रुपए तक पहुंचा। 2013 से 2017 के बीच ये बढ़कर 150 रुपए हुआ। 2018 से 2022 के बीच इसे 225 रुपए किया गया और 2022 से अब तक सरकार ये मिनिमम वेज 311 रुपए प्रतिदिन दे रही है, जो महीने में लगभग 9500 रुपए बनते हैं। दूसरी ओर 2006 में नियमित 4th क्लास के कर्मचारियों को लगभग 4500 रुपया वेतन मिलता था, जो अब बढ़ाकर लगभग 50,000 रुपए हो गया है और उन्हें सभी सरकारी लाभ भी मिलते हैं। पीएचई और पीडीडी के कर्मचारी आवश्यक सेवाओं में आते हैं, इसलिए उन्हें 32 दिन का वेतन दिया जाता है, जबकि डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स को ना तो कोई सरकारी लाभ मिलता है और ना ही 2 दिन की अतिरिक्त सैलरी दी जाती है, जबकि ये स्थायी कर्मचारी के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे अधिक काम करते हैं। ऐसे में यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेली वेजर्स के लिए अपने परिवार की देखभाल करना कितना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों से इन डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स के लगभग 400 करोड़ रुपए के वेजेस पेंडिंग पड़े हैं। 2022 से इनके मिनिमम वेजेस भी नहीं बढ़ाए गए हैं, जबकि पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुछ समय पहले ही डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स के मिनिमम वेजेस बढ़ाए गए हैं, जिसका डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स बार बार जिक्र भी कर रहे हैं। डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स द्वारा की गई टूल डाउन स्ट्राइक के बाद सरकार में मंत्री जावेद राणा ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया था, जहां उन्होंने पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेजेस लागू करने का भरोसा दिया था, जिसके बाद डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स ने अपनी टूल डाउन स्ट्राइक को 10 दिनों के लिए डेफर कर दिया था। लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में एक बात साफ है कि पिछले 3 दशकों में जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स को किसी भी राजनीतिक दल की सरकार उनके हक दिलाने में असफल रही है। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स की आंखों में उनका दर्द साफ देखा जा सकता है। बीते 2 दशकों से डेली वेजर्स इसी उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि एक दिन वे जरूर रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन इनमें से कई ऐसे डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो रेगुलर होने की उम्मीद में इस दुनिया से भी जा चुके हैं। बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि हम आपको वो खबरें दिखाएं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय खुलकर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।